बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा जी, कल हमने पूरे कोर्स का रोड मैप किया था कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और आज वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ेंगे, और जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह सब फुल स्टैक बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारे पास HTML से। ठीक है, HTML क्या है मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर भी मैं सर रिपीट थोड़ी कर रहा हूँ। आवाज कम आ रही है आपकी। सर थोड़ी आवाज कम है आपकी। अच्छा, आवाज कम आ रही है मेरी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी सही आ रही है आवाज मेरी? सही तो है, लेकिन बहुत थोड़ी सी वैसे जैसे होती है ना, बिल्कुल एक क्लियर और बिल्कुल परफेक्ट साउंड, वैसी बहुत सुनने में नहीं आ रही। अच्छा जी, हेलो। हाँ, थोड़ा वॉइस का शायद इशू आ रहा है यहाँ पर भी ना, लेकिन सही तो है यार, फुल वॉइस तो आ रहा है यहाँ पर भी। क्योंकि हम मोबाइल से क्लास ले रहे हैं ना, तो मोबाइल में आवाज कम है, आ रही है लेकिन थोड़ी कम लग रही है, महसूस हो रही है। हाँ, तो फिर आप मेरे ख्याल से ना मोबाइल की जो आवाज होगा ना वो बाय डिफॉल्ट कम होगा शायद। चलिए ठीक है सर, कंटिन्यू करें कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है हमारे पास HTML है। ठीक है, HTML मैंने कल बताया था, HTML हमारे पास होता है एज अ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो वेबसाइट है उसको स्ट्रक्चर देना है। ठीक है, कि भाई हमें इस तरह वेबसाइट बनानी है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, CSS। CSS किस लिए काम होती है, स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, जो हम जिसके अंदर पूरी फंक्शनलिटी वगैरह यूज करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं HTML को, और बेसिकली ये बुक है हमारे पास HTML और CSS की। ठीक है, और इसके अंदर 19 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम HTML कवर कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा तेजी से चलना है। सही है, और क्योंकि हफ्ते में 2 क्लासेस हैं। ठीक है, अब कल से आपको पूरा हफ्ता फिर मिलेगा, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। ठीक है, जो भी क्लास में हो रहा है तो उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन के अंदर क्या रहा है भाई, अबाउट दिस बुक, हाउ द वेब वर्क्स, लर्निंग फ्रॉम अदर पेजेस। ठीक है कि भाई अबाउट दिस बुक, इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाएगा इंट्रोडक्शन के अंदर, और ये बता दिया जाएगा कि वेबसाइट्स वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, मतलब एक वेबसाइट में हमने बना ली तो हमें मतलब किस तरह से पता चले कि भाई हाँ अभी ये वर्क कर रही है, बेहतरीन है। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम अदर पेजेस, दूसरों के पेजेस देखकर वो उससे कुछ सीखा जा सकते। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो लाजमी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास HTML, CSS और प्रैक्टिकल। ठीक है, इस बुक के अंदर HTML भी है, CSS भी है, और HTML CSS का थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी यहाँ पर हो रहा है। सॉरी, चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आ गया, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप, टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है कि हाउ पेजेस यूज स्ट्रक्चर, कि पेज जो है वो स्ट्रक्चर कैसे यूज करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है थिंक अबाउट द सीरीज यू रीड इन न्यूज़पेपर। ये एक न्यूज़पेपर का कोई एग्जांपल दे रहा है कि भाई न्यूज़पेपर के अंदर ऊपर सबसे पहले टॉप पर क्या होता है हमारे पास, हेडिंग होती है। उस हेडिंग की क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है।
और कुछ पिक्चर वगैरह उसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर हमारे पास स्ट्रक्चर। अब उसके अंदर सब हेडिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अभी हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर भाई HTML, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे HTML की डिस्क्रिप्शन होगी पूरी। अब ऐसे नहीं है कि ऊपर लिखा हुआ HTML और नीचे CSS की डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर हमें जो वेबसाइट बनानी होती है उसकी मतलब प्रॉपर सारी चीजें अपनी जगह पर हो, तो वो होता है हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। फॉर ईच स्टोरी देयर विल बी अ हेडलाइन, मतलब कि हर एक स्टोरी के लिए क्या होता है हमारे पास हेडलाइन होती है। सम टेक्स्ट एंड पॉसिबली सम इमेजेस, भाई कुछ टेक्स्ट होती है और पॉसिबल है कि भाई कुछ इमेजेस होती है, ठीक है। ये सारी चीजें बोल रहा है कि भाई इसके अंदर हम बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर डेटा को रखेंगे, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर देखो इसके अंदर हेडिंग है और हेडिंग के अंदर ये क्या है, पूरी डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन अंदर ये पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, सही है। मतलब कि ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसकी है ये एक्सप्लेनेशन ही होगी, सही है। अब ये जो यहाँ पर हेडिंग है ये हेडिंग के मुताबिक ही क्या होगी, डिस्क्रिप्शन होगी हमारे पास। अब ऐसे नहीं है कि यहाँ पर हेडिंग कुछ और हो और डिस्क्रिप्शन कुछ और हो, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सही नहीं होगा। सर जी आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर है ये हमारे पास क्या है, मेन हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद इन अदर सब हेडिंग, ठीक है। अब मेन हेडिंग के अंदर जो मेन डिस्क्रिप्शन होगी वो ही यहाँ पर लिखेंगे। सब हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग डिस्क्रिप्शन होगी, जो टाइटल होगा उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन होगी। अब ऐसे नहीं है कि भाई हमने जो मेन हेडिंग वाली डिस्क्रिप्शन है वो सब हेडिंग के अंदर लिख ली, तो ये हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। तो HTML क्या करता है, पूरा का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करके देता है। चलिए एक और बात यहाँ पर, अनिल की आवाज के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा, जिस भी बंदे का कुछ सवाल हो ना तो मोहम्मद अली आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बुक की तरफ से जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये वाली जो टेक्स्ट है वो नजर नहीं आ रही है, ठीक है। मोहम्मद अली, इज इट ओके? दामन, कैन यू हियर मी क्लियरली? अच्छा सर, आपकी आवाज़ और भी कम हो गई है। आवाज और भी कम हो रही है तो मुझे जो है ना शायद जोर से करना पड़ेगा। अच्छा दामन भाई, तो ये आप बता देना मुझे, अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे, जैसे कल आपने किया था, ठीक है। जी अच्छा जी देखो यहाँ सर। पर एक प्रॉपर बना हुआ है, सही है। यहाँ पर HTML बना हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई एक क्लोजिंग टैग, सॉरी एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है HTML के अंदर। यहाँ पर क्या बना हुआ है, HTML, और यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग है। अब इन दोनों टैग्स के अंदर यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास बॉडी है, ठीक है। बॉडी के अंदर कुछ और टैग्स हमारे पास डिफाइन किए गए हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि HTML uses elements to describe the structure of pages। ये बोल रहा है कि HTML जो है हमारे पास कुछ टैग्स, कुछ एलिमेंट्स यूज करता है किसको डिफाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। लुक, लेट्स लुक क्लोजर एट द कोड फ्रॉम द लास्ट पेज। सो ये यहाँ पर बोल रहा है कि भाई यहाँ इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देयर आर सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट हैज एन ओपनिंग टैग
एंड अ क्लोजिंग टैग। ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक ध्यान देने की जरूरत है कि हर एक एलिमेंट का क्या है, ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। जैसे यहाँ पर देखो HTML का यहाँ ओपनिंग टैग भी है और यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी है। बॉडी का यहाँ पर ओपनिंग टैग है और बॉडी का यहाँ पर क्लोजिंग टैग है। और बॉडी के अंदर यहाँ पर देखो H1 का टैग है ओपनिंग टैग, ये H1 का क्लोजिंग टैग, ये P का क्लोजिंग ओपनिंग टैग और ये P का क्लोजिंग टैग। सर जी आगे चलते हैं। यहाँ पर ये होता है हमारे पास ओपनिंग टैग भाई, लेस देन, उसके बाद जो भी हमारे पास टैग का नेम होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट बोले या फिर लेस देन बोले, राइट एंगल ब्रैकेट इसको बोले या फिर मोर देन या ग्रेटर देन साइन इसको बोल सकते हैं। ओपनिंग टैग्स, ये हमारा, ये क्या है हमारे पास, ओपनिंग टैग है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग कैसे जाना जाता है भाई, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश हमारे पास आ जाएगी, लेस देन वाली साइन के बाद फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग टैग हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, टैग्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स टेल्स मोर अबाउट एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट्स हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं एलिमेंट्स की। सर आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग, मतलब लैंग्वेज, वो चीनी चाहिए इंग्लिश और यूएस वाली। ठीक हो गए, आगे चलते हैं भाई। अच्छा, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है कि भाई सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, बॉडी होती है, ठीक है। HTML टैग तो होता है, लेकिन क्या होता है उसके बाद बॉडी और हेड होता है। अब बॉडी क्या चीज होती है, बॉडी होती है कि भाई हम जो भी, एवरीथिंग इनसाइड दिस एलिमेंट इज शोन इनसाइड द मेन ब्राउजर विंडो, कि भाई जो भी चीजें इसके अंदर हैं बॉडी के अंदर, वो ब्राउजर की जो मेन विंडो है वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरा क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें शो हो रही है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है HTML and CSS, यहाँ पर एक 3 लाइन्स बटन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पेजेस दे रहा है, यहाँ पर परसेंटेज वगैरह, ठीक, देखो यहाँ पर सारी चीजें दे रहा है, और यहाँ पर ये कंटेंट वगैरह है, तो ये किस में आ रहा है, हमारा बॉडी के अंदर आ रहा है। ये पूरा मेरा ब्राउजर है और ब्राउजर की बॉडी के अंदर ये सारी चीजें आ रही है। अब हेड क्या चीज है, हेड होता है कि भाई हमारे पास जो पेज के बारे में बताए, दिस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी पेज, ठीक है। ये क्या करता है कि हमें पेज के बारे में बताया, रादर देन इंफॉर्मेशन दैट शोन विद इन द मेन पार्ट ऑफ द ब्राउजर विंडो दैट इज हाईलाइटेड इन द ब्लू और अपोजिट पेज। इसका मतलब समझते हैं भाई, हेड के अंदर ऐसी चीजें आएंगी जो हमें सबसे टॉप पर दिखानी होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये आ रहा है, अब इस पर मैं जब होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, HTML एंड CSS आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई हम इसके अंदर HTML और CSS पढ़ेंगे। अब मैं इन पर होवर करता हूँ तो क्या आ रहा है, मीट आ रहा है, मतलब कि भाई इस पेज के अंदर हमारे पास कुछ मीटिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जॉब सर्च हायरिंग माइन, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, जॉब सर्च का कुछ आ रहा है कंटेंट, कुछ उसका पेज आ रहा है, कि भाई हमें पता चला कि इसके अंदर हायरिंग माइन का पेज यहाँ पर ओपन है, ठीक है। इस तरह से ये चीज हमारे पास होती है हेड के अंदर। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद है टाइटल, बेहतरीन। टाइटल जो होता है वो हमारे पास जो भी उस हेड के अंदर कंटेंट लिखा होता है वो हमारे पास टाइटल होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज। जैसे कि मैंने यहाँ पर होवर किया, यहाँ पर देखा लिखा हुआ है HTML एंड CSS। HTML एंड CSS ये क्या है, हमारे पास टाइटल है। बाकी जो लिखा हुआ है लोकल और शेयरिंग फाइल, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये HTML एंड CSS क्या है, हमारे पास टाइटल के अंदर आ जाता है। चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट है हमारा। अच्छा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं कि भाई HTML भी होता है, हेड भी होता है, बॉडी होता है, टाइटल होता है, इनको लिखना कहाँ पर एक्चुअल, ठीक है। आप सबके जहन में सवाल आता होगा कि सर ये तो सिर्फ बताए जा रहे हैं, हम कहाँ पर लिखे इसको।
शायद 1 मिनट। अच्छा जी, अच्छा, सबसे पहले मेरा सबसे सवाल है कि भाई इसके अंदर कोई सवाल हो। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले, वरना हम थोड़ा सा कोड कर लें इसका HTML में, भाई सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा कोड भी लिख लें। अच्छा, आज हमारे पास कोडिंग का पहला दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि नोट पैड पर हो जाए। ठीक है। सर मुंहिंजो सुवाल आहे त जे हेड थियो ऐं असांजी बॉडी आहे न त इन खे थोरो अञा क्लियर कयो। अच्छा ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, बेहतरीन। इस CEO का कोई सवाल? सर हम खोलते हैं यहाँ पर नोट पैड। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है, नोट पैड ओपन करना है। सर इसको इसके लिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें नोट पैड लेना है, और नोट पैड पर ओपनिंग टैग कैसे लिखते हैं भाई, लेस देन ग्रेटर देन, इतना लिखना है। उसके बाद क्या करना है, फिर लेस देन और ग्रेटर देन स्लैश यहाँ पर देनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, HTML, और यहाँ पर भी HTML बना लिया। अच्छा भाई देखो, जब भी ओपनिंग टैग बनाओ तो साथ साथ क्लोजिंग टैग लाजमी बनाना, वरना जेन से निकल जाएगा, भूल जाओगे कि कहाँ पर कोई मसला आ रहा है, वरना बहुत सारे इश्यू आ जाते हैं इसे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अगर ना देने पर। और इन बीच के अंदर क्या लिखना होगा हमें, टाइटल। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टाइटल, सॉरी हेड, हेड लिखा मैंने। अब हेड के अंदर मुझे क्या लिखना है, हेड के अंदर मुझे लिखना है टाइटल। टाइटल के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि भाई फर्स्ट, ठीक हो गया, फर्स्ट पे मेरे पास आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास बॉडी आ जाती है। देखो हेड से बाहर लिखनी है बॉडी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर बॉडी आ जाती है। ठीक है, देखो भाई, हेड और बॉडी अलग अलग लिखना है। ठीक है, बॉडी के अंदर, सॉरी, हेड के अंदर बॉडी का टैग नहीं लिखना। ठीक हो गया। अब बॉडी के अंदर जो भी मैं टैग लिखूंगा ना, वो मेरे ब्राउजर के मेन विंडो पर शो होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने क्या लिखा, एक पी का टैग देखा था हमने, पी का टैग। ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पी के अंदर, टैग के अंदर लिखा भाई, दिस इज आवर फर्स्ट वेब डेवलपमेंट क्लास। अच्छा, इसको आप कैसे करना है, कैसे दिखाना है ब्राउजर के अंदर, सबसे पहले क्या करना है, इनको
सेव करना है, ठीक है। सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल एस, जाहिर सी बात है सेव कंट्रोल एस से होता है। कंट्रोल एस आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको क्या करना है, सेव करना है। कहाँ पर सेव करना है भाई, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस और बैच 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, फोल्डर क्लास 1 का, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर डॉट txt आ रहा है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डॉट html। डॉट html अगर कोई बंदा भूल जाता है कि मिसाल के तौर पर उसके जहन में कोई नहीं रहता कि मुझे क्या लिखना है, ठीक है, तो वो ऐसे सेव कर लेता है, तो उसका भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेम है वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मिसाल अगर मैंने नेम दिया भाई फर्स्ट क्लास, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं देनी है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेव कर लिया, यहाँ पर सेव हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जाऊंगा और क्लास के अंदर यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, तो ये क्या आ रहा है, ये तो ये आ रहा है मेरे पास, नोटपैड आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले एक्सटेंशन चेंज करूंगा। एक्सटेंशन इसका क्या है, डॉट टीएक्सटी। डॉट टीएक्सटी घटाकर मैंने क्या लिखना है, डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ये एक्सटेंशन बहुत ज्यादा लाजमी है, ठीक है। अगर व्यू के अंदर जाएंगे और शो के अंदर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर एक्सटेंशन नजर नहीं आता, ठीक है। तो ये भी मसला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, व्यू के अंदर जाना है, व्यू के अंदर शो ऑप्शन है, शो के बाद ये फाइल नेम एक्सटेंशन, इसको क्लिक करना है। जैसे ये आ गई, मैंने क्या किया, इसको रीनेम किया, इसको मैंने किया रीनेम, यहाँ पर लिखा डॉट html। जैसे इंटर किया मैंने, यस, देखो यहाँ पर गूगल क्रोम का लोगो आ गया। अब जैसे मैं इनको डबल क्लिक कर ओपन करूंगा ना, देखो यहाँ पर मेरा आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, बॉडी कंटेंट, जो यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जो मेन ब्राउजर का पेज है, विंडो है, वहां पर शो हो रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट डेवलपमेंट क्लास। अब टाइटल कहाँ गया भाई, टाइटल ये जब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको होवर करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। हमारे पास टाइटल के अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट वेबसाइट। तो ये हमारे पास होता है टाइटल। और बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, जो भी हमारा मेन पेज होता है, मेन विंडो होता है ब्राउजर का, वो हमारे पास बॉडी के अंदर शो होता है। टाइटल कहाँ पर आता है, टाइटल यहाँ पर आता है। अगर मैं इसको इस वाली को खोलूं, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है FIRST, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी इस पर मुझे नजर आ रही है, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर पूरा लिख आ रहा है मुझे। अब क्या करूंगा मैं, मुझे कोई चेंजेस करनी है भाई, ये तो यहाँ पर लिख रहा है दिस इज द टाइटल ऑफ पेज, मुझे ये लिखना है। मैंने किया कॉपी, यहाँ पर मैं गया, मैं यहाँ पर वापसी जा रहा हूँ और अच्छा जी, एडिट इन नोटपैड, ठीक है, आ गया। फर्स्ट वेबसाइट के मैंने अंदर में आके नहीं किया चेंजेस की, सही है। यहाँ पर अब मैं ब्राउजर के अंदर जा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है कि भाई फर्स्ट और वेबसाइट, ये आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइल को सेव नहीं किया। सेव की नहीं किया, कैसे पता चला, यहाँ पर डॉट आ रहा है ना, डॉट ये वाला, तो इसका मतलब है कि भाई फाइल आपका सेव नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, सेव हो गया हमारे पास। तो फिर भी यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई बॉडी के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर लूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर बुक के अंदर लिखा हुआ है दिस इज द बॉडी ऑफ द पेज, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर गया, इसको मैंने एडिट किया और यहाँ पर मैंने लिखा कंट्रोल V,
दिस इज द बॉडी ऑफ द पेज। मैं क्या करूंगा, फाइल को सेव नहीं है मेरी, मैंने कंट्रोल एस किया, फाइल सेव कर ली। अब मैं यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करूंगा तो क्या, दिस इज द बॉडी ऑफ पेज। ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर पूरा। अच्छा, अभी क्लियर है या इसके अंदर कोई सवाल है, हेड के अंदर और बॉडी के अंदर? अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, इसका मतलब ये कि आपके पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, ठीक है। तो ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लें, सही है, तो स्क्रीन आ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएं, किसी का कोई सवाल है? अच्छा, अभी स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पर, अगर मैं नोट पैड खोलूँ तो? यस सर, शो हो रही है। ठीक है, इसके अंदर कोई सवाल? सर थोड़ा बस इससे बता दें कि हेड जो है मेटा डेटा के लिए यूज करते हैं और बॉडी हमारा जो कंटेंट है उसके लिए। अच्छा, मेटा डेटा जो है ना, वो फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस है मेटा डेटा, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि भाई HTML का टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, ठीक है। और हर एक टैग जो है ना अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक उसी जगह पर होना चाहिए। जैसे हेड के टैग, जैसे टाइटल का टैग है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेड के टैग के अंदर आ जाएगा, बॉडी के अंदर हम टाइटल का टैग नहीं लिखेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा बॉडी के जो टैग्स हैं वो हम हेड के अंदर नहीं लिखेंगे। सर, ओके सर, थैंक यू। ओके। आदिल रंजानी, आप ऐसा करें ना कि बार बार रीज्वाइन ना करें, एक बार ज्वाइन करके फिर थोड़ा सा वेट करें, स्किल आ जाएगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये बता रहा है कि हम पीसी के अंदर वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने अभी सीखा। अच्छा, चैप्टर 2 हमारे पास आ गया टेक्स्ट का, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस, स्ट्रक्चरल एंड सेमेंटिक मार्कअप। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हेडिंग और पैराग्राफ के तरफ। अच्छा, मेन चीज आ गई भाई, हेडिंग क्या चीज होती है, ठीक है। हेडिंग होती है कि भाई किसी भी चीज को डिफाइन करने का एक वर्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक वर्ड है हेडिंग, अब इसका मतलब कि भाई यहाँ पर एक वर्ड होगा जिसकी नीचे हमें डिस्क्रिप्शन मिलेगी, ठीक है। ये होता है हमारे पास हेडिंग। अच्छा, हेडिंग जो है हमारे पास H1 लिखते हैं उसके अंदर, H1 मतलब हेडिंग 1। उसके बाद क्या होता है H2 मतलब हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 6 तक ही होता है, हेडिंग 7 नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो एक हेडिंग 1 के अंदर जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसको हम हेडिंग 1 कहते हैं।
उस मतलब साइज के अंदर, ठीक है। अब मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है, दिस इज मेन हेडिंग, जो यहाँ पर लिखा हुआ है H1 के अंदर जो लिखा हुआ है दिस इज मेन हेडिंग, और यहाँ पर ये सबसे बड़े आ रहे हैं, ठीक है। हेडिंग 2 आ रही है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स हेडिंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेवल बन रही है भाई, जो हेडिंग 1 है वो हेडिंग 2 से बड़ी है, जो हेडिंग 2 है वो हेडिंग 3 से बड़ी है, हेडिंग जो 3 है वो हेडिंग 4 से बड़ी है। इस तरह से कुछ यहाँ पर सीरीज बन रही है। तो जो हेडिंग 6 है वो फाइनल है हमारी, सबसे छोटी क्या है हेडिंग 6, और सबसे बड़ी हमारे पास हेडिंग 1, ठीक है। उसके बाद बीच में है हमारे पास हेडिंग 2, मतलब साइज, जो टेक्स्ट का साइज होता है ना वो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, और थोड़े से बोल्ड भी होते हैं ये। उसके बाद अलावा हमारे पास होता है पैराग्राफ, पी का टेक, पी मतलब पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पी का टेक यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कोड करते हैं पैराग्राफ का, हेडिंग का, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हेडिंग के अंदर H1/H1। अब मैं इसके अंदर लिखा हूँ दिस इज द हेडिंग 1। मैंने एंटर किया, मैंने दूसरा टेक बनाया, जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ मैं। दिस इज द हेडिंग 2। अब मैंने क्या किया, हेडिंग 3 बना ली। दिस इज द हेडिंग 3। अब मैं इनको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। हेडिंग 4 हमारे हो गई है, ये भी हो गई हेडिंग 4, यहाँ पर भी हेडिंग 4 एंड हेडिंग 5, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 5। फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट और हेडिंग 6, यहाँ पर भी हेडिंग 6, यहाँ पर भी हेडिंग 6। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ ब्राउजर के ऊपर। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, भाई ये तो नहीं आ रहे। अब मुझे कौन बताए कि मैंने कहाँ पर गलती की है जिस वजह से ये नहीं आ रहा। जी क्लास, कंट्रोल एस करे उनकी सेव न किया, जी कंट्रोल एस करे सेव न किया है। जी बिल्कुल परफेक्ट। देखो भाई, यहाँ पर हमारा जो पेज है वो फाइल है वो सेव नहीं है। यहाँ पर ऊपर आ रहा है डॉट, इसका मतलब सेव नहीं है। क्या करेंगे, कंट्रोल एस, जैसे सेव हो गया। यहाँ पर मैं गया, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर आ गया ये हेडिंग 1 जो सबसे बड़ी आ रही है, नोट करता हूँ मैं। हेडिंग 2 जो सब उससे ज्यादा थोड़ी छोटी आ रही है, फिर हेडिंग 3 उससे छोटी आ रही है, फिर हेडिंग 4 उससे छोटी आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हेडिंग से। अब मैं करता हूँ भाई टाइटल, सॉरी पैराग्राफ। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर मैं कुछ ओवरव्यू लिख लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया HTML, सही है। और यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ का बना लिया। यहाँ पर क्या है, हेडिंग। अब हेडिंग की यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई पैराग्राफ लिखना है, मतलब इस हेडिंग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं कहता हूँ कि भाई HTML is the structure of websites, ठीक है। अब मैं यहाँ पर H2 के अंदर लिख रहा हूँ CSS। इसको मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ, इसकी मतलब मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ CSS की। भाई CSS is used in websites for used for
टैली को वेबसाइट्स। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा और यहाँ पर पैराग्राफ लिखा। देखो भाई, एक मेन चीज समझ लो कि भाई जैसे ही आपने ओपनिंग टैग बना लिया, उसके साथ साथ क्लोजिंग टैग बनाना है, ठीक है। चाहे उसके अंदर कुछ लिखो या ना लिखो, लेकिन क्लोजिंग टैग लाजमी बनाना है उसका। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, JavaScript is the brain of वेबसाइट। अब मैं बाकी को यहाँ पर पढ़ी तो ये मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने हेडिंग 1 के अंदर HTML लिखा और उसको थोड़ा सा पैराग्राफ दे दिया। अब मैंने हेडिंग 2 के अंदर CSS लिखा और पैराग्राफ दे दिया। हेडिंग 3 के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा और उसको पैराग्राफ दे दिया हमने। अब मैंने कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद मैंने यहाँ पर आया अपनी ब्राउजर के अंदर, जिसे मैंने रिफ्रेश किया। देखो यहाँ पर आ गया, मेरे स्ट्रक्चर वेबसाइट का आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर HTML आ रहा है और उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। भाई मेरी HTML की डेफिनेशन ये है। CSS आ रहा है और CSS की कुछ डेफिनेशन आ रही है। भाई उसको वेबसाइट को स्टाइलिंग करने के लिए यूज होता है। जावास्क्रिप्ट आ रही है तो यहाँ पर लिख रहा है जावास्क्रिप्ट हमारे पास ब्रेन है जो फंक्शनलिटी के लिए यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है कि भाई H1 से लेकर H6 तक और पैराग्राफ का टैग, इसके अंदर कोई भी इशू हो तो बताएं, वरना हम आगे बढ़े। सर एक में बार बार कंट्रोल एस करे असां सेव था कई पोइ ब्राउज़र ते शो थिए थो। को ईअं मतिलबु तरीक़ो न आहे जो असां कोडिंग कयूं ऑटोमेटिकली सेव थी वञे असांखे ब्राउज़र ते उहो कोड रन थी वञे। अच्छा जी, नहीं वो यहाँ पर जो है ना नोटपैड के अंदर ये खासियत नहीं है कि ऑटो सेव हो जाए, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम VS कोड पढ़ेंगे, वो उसको पढ़ेंगे, इंस्टॉल वगैरह करना सीखेंगे, ठीक है। बल्कि इस क्लास के अंदर VS कोड इंस्टॉल करना सीखेंगे, सही है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम VS कोड यूज करेंगे और उसके अंदर ऑप्शन होता है ऑटो सेव का। लेकिन नोटपैड के अंदर ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं होता, वो हमें मैन्युअली सेव करना पड़ता है कंट्रोल एस करके। अच्छा, सब क्लियर है? अगर क्लियर है एक बार मैसेज में टाइप कर दो क्लियर है। जी हाँ, बिल्कुल CSS हम नोटपैड पर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल।
अच्छा सर अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, सबका क्लियर है तो यहाँ पर आ रहा है बोल्ड और इटैलिक कि भाई किसी भी हम लेटर को बोल्ड कैसे कर सकते हैं और इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बोल्ड, बोल्ड बी के टेक के अंदर बोल्ड किया हुआ है इसने, तो यहाँ पर इस बाकी टेक्स्ट है ये थोड़ा सा बोल्ड नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर क्या हुआ है, आई का टेक लिखा हुआ है मतलब इटैलिक। ठीक है, यहाँ पर इटैलिक आ रहा है और ये भी इटैलिक आ रहा है, ये भी इटैलिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसने यूज किया है इटैलिक का टेक। इटैलिक आई मीन्स इटैलिक मतलब थोड़े से अक्षर टेढ़े होने हैं हमें। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं इसको, इटैलिक टेक क्या होता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो HTML है ना वो थोड़ा बोल्ड दिखा जाए। ठीक है जी भाई, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, देखो HTML नॉर्मल लिखा हुआ है, CSS भी नॉर्मल लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट भी नॉर्मल, टेक्स्ट बाकी जो टेक्स्ट है उससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, बाकी मतलब जो कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे कि भाई हम जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बना लूंगा ई के टेक के अंदर ही, कौन सा टेक, बी का, बी मतलब बोल्ड टेक, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ HTML का टेक, सॉरी HTML टेक्स्ट। और यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, CSS को कर रहा हूँ Ctrl+X, और यहाँ पर मैंने लिखा बी का टेक, यहाँ पर भी बी का टेक, और यहाँ पर मैंने लिखा CSS। ठीक है, जावास्क्रिप्ट Ctrl+X किया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने लिखा बी का टेक, और यहाँ पर भी बी का टेक। चलिए, ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास बोल्ड हो जाएंगे, थोड़ा सा दिखने में अच्छे लगेंगे। मैंने क्या, Ctrl+S, मैं ब्राउजर पर गया। ठीक है, ब्राउजर पर गया मैंने किया रिफ्रेश, देखो यहाँ पर ये HTML बोल्ड आ गया, CSS बोल्ड आ गया, और जावास्क्रिप्ट बोल्ड आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो स्ट्रक्चर, स्टाइलिंग और ब्रेन, ये तीनों चीजें वो मेरे पास थोड़ी सी इटैलिक आ जाए। ठीक है, कि मतलब एक सेंस बन जाए कि भाई हम किस चीज की बात कर रहे हैं। भाई HTML वेबसाइट की क्या है, स्ट्रक्चर होता है, और CSS क्या होता है, स्टाइलिंग होती है, और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, हमारे पास ब्रेन होता है। ठीक है, या फिर जैसे समझो फंक्शनलिटी वगैरह। ठीक है, सर यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आई का टेक। स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या, Ctrl+X के बाद मैंने यहाँ पर इटैलिक का टेक बनाया, Ctrl+V। यहाँ पर क्या है, स्टाइलिंग मैंने बना Ctrl+X, और स्टाइलिंग का टेक बनाया मैंने यहाँ पर Ctrl+V। उसके अलावा मैंने ब्रेन है, मैंने इसको क्या, Ctrl+X, यहाँ पर मैंने लिखा आई, और यहाँ पर /i मैंने लिखा ब्रेन। अब मैंने Ctrl+S करके सेव कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर के पास, मैं बोलता हूँ भाई रिफ्रेश करके बताओ कि हो रहा है या नहीं हो रहा। बेहतरीन। ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, हमारे पास थोड़े से इटैलिक हो गए। ये भाई सेंस बन रहा है कि भाई HTML जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, CSS क्या है, हमारे पास स्टाइलिंग होती है, और जावास्क्रिप्ट हमारे क्या है, ब्रेन है वेबसाइट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अगर किसी का कोई सवाल हो तो बताएं।
बेहतरीन, हम बोल्ड और इटैलिक को एक साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। मैं चाहता हूँ कि भाई ये इटैलिक में हो लेकिन साथ साथ थोड़ा सा बोल्ड भी हो, तो क्या करूंगा, इटैलिक के अंदर मैं बोल्ड का टैग बना लूंगा, ठीक है, बी का टैग। भाई इटैलिक तो है, अब मैंने क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। मैंने किया कंट्रोल एक्स, सारे टैग को मैंने कंट्रोल एक्स किया, ठीक है। मैंने लिखा बी और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश बी, मैंने किया कंट्रोल वी। भाई देखो यहाँ पर क्या आ गया, मैंने बी बोल्ड वाले टैग के अंदर इटैलिक का टैग डाल दिया। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पैराग्राफ के टैग के अंदर बोल्ड का टैग लगा रहा हूँ, तो बोल्ड के टैग के अंदर इटैलिक का टैग मैं लगा सकता हूँ, ये पॉसिबल है। मैंने क्या कंट्रोल एस, मैं यहाँ पर ब्राउजर में गया, इसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये मेरा इटैलिक भी है और बोल्ड भी है। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ, मैंने किया कंट्रोल एक्स। अच्छा कंट्रोल एक्स में नहीं कर रहा, यहाँ पर बना के बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा वहां पर बोल्ड। अब देखो मैंने बी का टैग यहाँ पर बना लिया। अब मुझे जो क्लोजिंग टैग है वो मैंने भूल दिया कि भाई पता नहीं मैंने लिखा भी या नहीं लिखा है, ठीक है, या फिर मेरे जेन से निकल गया कि भाई यहाँ पर क्लोजिंग टैग मुझे देना है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वेबसाइट की क्या सिचुएशन आ रही है। मैंने क्या कंट्रोल एस, मैं यहाँ पर गया, फिर मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये पूरे के पूरे बोल्ड हो गया सारा कुछ, ठीक है। मतलब ब्राउजर ने समझ लिया कि भाई इसकी कोई हद ही नहीं है, जैसे भी कोई भी टेक्स्ट आ जाएगी वो सारी बोल्ड के टैग के अंदर चलती जाएगी। तो ये इशू होता है क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पर क्लोज कर लेता हूँ। अब मैंने रिफ्रेश कर लिया, मैंने यहाँ से सॉरी यहाँ पर मैंने सेव कर लिया कंट्रोल एस। मैं यहाँ पर जाता हूँ, जैसे मैं रिफ्रेश किया, देखो सारी चीजें अपनी जगह पर आ गई और ये स्टाइलिंग बोल्ड हो गया सिर्फ। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास वो कहलाता है नेस्टेड टैग, ठीक है, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग। अच्छा भाई यहाँ पर सवाल है कि सर हम पहले इटैलिक लिखे फिर बोल्ड लिखे या, ठीक है सही है। अच्छा जी हो सकता है ये पहले हम इटैलिक लिखते हैं यहाँ पर। सर यहाँ पर देखो पहले इटैलिक लिखा हुआ है, इटैलिक के टैग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक बोल्ड का टैग लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, बोल्ड का टैग लिखा, मैंने इसको क्लोज किया यहाँ पर। ये फिर भी हमें सेम चीज देगा, पहले क्या करेगा, इसको इटैलिक करेगा, इटैलिक करने के बाद इसको बोल्ड कर देगा। जी हम अपने ब्राउजर के पास जा रहे हैं, मैंने रिफ्रेश किया, देखो सेम चीज आ गई हमारे पास। भाई किसी भी टैग के अंदर हम कोई भी टैग लिख सकते हैं, मसला नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है कि भाई हम टैग के अंदर एक और टैग लिख सकते हैं जिसको हम कहते हैं नेस्टेड टैग। सर रिपीट कर लेते हैं। भाई देखो ये सारी जिंदगी चलता रहेगा, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एक टैग के अंदर दूसरे टैग, ठीक है। एक ही टैग के अंदर हम 200 टैग्स भी दे सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तो वो जब आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी जिंदगी चलता रहेगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी मैं रिपीट कर लेता हूँ। अच्छा इसको थोड़ा सा और बेहतर बना दें कि यहाँ पर मैंने लिखा ई का टैग और यहाँ पर पैराग्राफ का टैग क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया बी का टैग, ठीक है। यहाँ पर भी बी के टैग के अंदर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है
आई का टैग। ठीक है, अब कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। वो क्या हो रहा है, ये हमारे पास पी का ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास पी का क्लोजिंग टैग है। ये हमारे पास बी का ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास बी का क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमने क्या लिखा है, आई आई का टैग। देखो भाई, ई के टैग के अंदर हमने बी का टैग लिख लिया, बी के टैग के अंदर हमने आई का टैग लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं नेस्टेड टैग्स। हम किसी भी टैग के अंदर कोई भी टैग लिख सकते हैं, मसला नहीं है। इसके अंदर किसी का कोई सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर बात आ गई है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की। अच्छा, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट उस बंदे के काम आने वाले हैं जो मैथमेटिक्स उसकी थोड़ी भी अच्छी होगी। ठीक है, या उसको मैथमेटिक्स कुछ फार्मूला वगैरह पता होगा। ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह के कुछ फार्मूलाज उसको पता होगा। यहाँ पर क्या है, सुपर, सुपर का टैग है और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का टैग है। यहाँ पर सब और सबका टैग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर ये बेसिकली हमें फार्मूलाज वगैरह यूज करने में काम आता है। इसलिए लिखो, ऑन द 4th of September you will learn about E is equal to MC स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, जो टी एच आ रहा है ना, ये हमारे पास किस के अंदर आ रहा है, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब जो हमारे पास सुपर होता है, सब स्क्रिप्ट सब मतलब जो मतलब एक होता है हमारे पास हेडिंग, एक होता है हमारे पास सब हेडिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे करके लिख जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CO2। ठीक हो गया। चलिए, ये व्हाइट स्पेस का हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा व्हाइट स्पेस का। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि भाई सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का टाइप कैसे यूज होता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक फार्मूला बना रहा हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ बना लिया। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई ए प्लस बी, ठीक हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के अंदर क्या लिखेंगे, जब स्क्वायर स्क्वायर मतलब इस पेज के थोड़ा सा ऊपर कुछ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर 2 लिखूंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, सुपर स्क्रिप्ट आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस किया, फाइल सेव हो गई। अब मैंने यहाँ पर आया, जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर, देखो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं फार्मूला दूसरा लिख रहा हूँ भाई, CO2, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला, कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर लिखा आ रहा है, या फिर ये आ रहा है, गिरी बाय 2 PEM इज इन 2009। ठीक हो गया। मैं कह रहा हूँ कि भाई पी का टैग मैंने बना लिया, पैराग्राफ के अंदर जाके बाद हमने सारी लिखी है। अच्छा, मैं ऐसे ही बना भी सकता हूँ, लेकिन किसी टैग के अंदर इसको करना लाजमी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई सीओ मैंने लिखा कैपिटल के अंदर, और मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई उसके अंदर 2 आ जाए। 2 के लिए हम क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट का टैग यूज करूंगा मैं, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, सब का टैग, फिर यहाँ पर 2 लिखा, फाइल सेव कर ली। फाइल सेव करने के बाद ऐसे ही मैंने यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया जैसे ही,
देखो यहाँ पर ये इस तरह से आ गया। अब ये कुछ फार्मूला कुछ इक्वेशंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है, या फिर हमें कोई डेट वगैरह लिखनी होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4th, ठीक है, 4th ऑफ सितंबर, तो जो TH है वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। अच्छा एक और बात की, ये जो है ना ब्राउजर, ये जो व्हाइट स्पेसेस है वो काउंट नहीं करता। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है CSS, अब मैं इसके अलावा मैं यहाँ पर स्पेसेस दे रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होती है व्हाइट स्पेसेस, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेस काउंट करता है बस, ओनली वन स्पेस काउंट, ठीक है, ये क्या करता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस काउंट करता है, बाकी को क्या करता है इग्नोर कर देता है। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CSS बोल्ड टेक के अंदर, मैंने ये यहाँ पर रिफ्रेश किया और सॉरी इस फाइल को सेव किया, यहाँ पर मैं आया, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया इसको, तो देखो ये यहाँ पर बाकी स्पेसेस नहीं आ रही, ओनली एक ही स्पेसेस आ रही है, एक स्पेस आ रही है बस, उसके अलावा स्पेस वो काउंट नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर इंटर भी दे रहा हूँ ना, तो ये क्या करेगा, अगर मैं इन बीच में दे इसके बाद मैं इंटर दे रहा हूँ, तो क्या करेगा एक सिंगल ओनली सिंगल स्पेस काउंट करेगा सिर्फ, ठीक है, मैंने कंट्रोल S किया, मैं यहाँ पर क्या, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर फिर भी इसने सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस काउंट किया, मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है एक ही स्पेस काउंट कर रहा है। तो जो HTML के अंदर जो भी ब्राउजर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट स्पेस काउंट नहीं करते, ओनली वन स्पेस काउंट करते हैं बस। स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी आ रही है स्क्रीन? सर दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, हो सकता है याद है। ठीक है ठीक है। सर ये आप चेक कर ले, सबके पास आ रही है? फातिमा स्क्रीन आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके अंदर किसी का कोई सवाल हो, सुपर स्क्रिप्ट या फिर सब स्क्रिप्ट, इटैलिक के अंदर, बोल्ड के अंदर? सर ये जेके सब स्क्रिप्ट है सुपर स्क्रिप्ट है जेके असां वर्ड था लिखी उन्हनि खे असां बोल्ड या इटैलिक करे था सघूं? जी हाँ बिल्कुल, बेहतरीन सवाल। अच्छा यहाँ पर एक सवाल आया है कि क्या हम सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट को बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पर इसको मैं अपनी उस वाली कंडीशन में लेकर जा रहा हूँ, ठीक होगा भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट का टैग है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टू है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको बी के टैग के अंदर लिखूंगा। मैंने बी के टैग के अंदर लिखा इसको, और मैंने फाइल सेव कर ली। सेव करने के बाद में जब यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये बोल्ड हो गया।
ठीक है, अब मैं इसको इटैलिक भी कर सकता हूँ। बोल्ड को मैंने यहाँ पर आई का टेक बना लिया, आई का टेक बना लिया मैंने यहाँ पर, और मैंने लिखा यहाँ पर 2, मैंने सेव किया, ब्राउजर पर गया, यहाँ पर देखो 2 इटैलिक आ गया। क्लियर है अब? अच्छा, व्हाइट स्पेस का मैंने बता दिया कि भाई व्हाइट स्पेसेस काउंट नहीं करता ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको, इसने कुछ व्हाइट स्पेसेस दिए हैं लेकिन यहाँ पर काउंट नहीं हो रही है, और इसने कुछ इंटर वगैरह किया है, एक एक लाइन भी जो है ना वो मुकम्मल ब्लैंक कर दी है, और उसके बाद थोड़ा सा आगे स्पेसेस दिए और ये फिर अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ 1 स्पेस काउंट हो रही है, तो ये ब्राउजर व्हाइट स्पेस काउंट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास है लाइन ब्रैकेट हॉरिजॉन्टल रूल्स। अच्छा, हमने अभी तक पढ़ा कि भाई हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मतलब कि भाई उनका ओपनिंग टैग नहीं होता, वो क्या होते हैं हमारे पास क्लोजिंग टैग होते हैं, लेकिन उनमें उनमें थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा मसला होता है। ठीक है, थोड़ी सी चेंज होती है कि भाई जो ये यहाँ पर ब्रैकेट आ रही है ये वाली, वो ये हमारे पास राइट साइड पर आएगी, लेफ्ट साइड पर नहीं आएगी ब्रैकेट, जो वो राइट साइड पर आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग इसको बोलते हैं हम। अच्छा, बीआर का टैग क्या करता है भाई, हमें जब भी कोई लाइन ब्रेक करनी हो। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आ गया होगा कि जब हम यहाँ पर लाइन ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, मैं जैसे कि यहाँ पर कर रहा हूँ भाई, मैंने यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, इंटर कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज वाला जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ये तो नहीं हो रहा, अब कैसे होगा? ठीक है, अब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बी आर का टैग। ठीक है, मतलब ब्रेक ब्रेक रो, बी आर। तो सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है, बी आर लिखकर, और यहाँ से हम इसको क्लोजिंग दे देंगे। देखो क्लोजिंग टैग ये होता है, इसकी जो फॉरवर्ड स्लेश है वो लेफ्ट साइड पर होती है, और सेल्फ क्लोजिंग की फॉरवर्ड स्लेश सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर ये नेट का थोड़ा इशू हो गया था, इस वजह से मैं लेफ्ट हो गया था। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी मैं यहाँ पर देखो बिहार में हटाता हूँ, मैंने बिहार हटा ली, अब क्या होगा, ये मैंने बिल्कुल स्पेसेस 2 4 और स्पेसेस दे दी मैंने, सर लेकिन स्क्रीन फिर शेयर किया, जी, स्क्रीन शेयर किया। ओ सॉरी सर,
सब आ रही है स्क्रीन? यस सर। सर जी मैंने यहाँ पर BR का टेक था, मैं यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर BR का टेक था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था यहाँ पर, देखो यहाँ पे ये आ रहा है, लाइन ब्रेक हो रही है। ठीक है, लाइन क्या हो रही है यहाँ पर, ब्रेक हो रही है। ब्रेक क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, BR का टेक। मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैंने ये BR का टेक हटा लिया। ठीक है, मैं 2-4 स्पेसेस और दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने Ctrl+S किया, सेव कर लिया। यहाँ पर ब्राउजर ब्राउजर के अंदर में गया, इसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, तो ब्राउजर जो होता है वो हमें जो स्पेसेस है, वाइट स्पेसेस, वो काउंट नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पर BR का टेक दिया, फिर से मैंने Ctrl+S किया, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद है हमारे पास HR का टेक। ठीक है, HR का टेक टेक क्या करता है, ये एज ए BR की टेक की तरह वर्क करता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा है, कि वो क्या करता है, एक लाइन बना लेता है बीच के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से HR का टेक लगाता हूँ इस के बाद जावास्क्रिप्ट इज, और मैंने बोला यहाँ पर HR। मैंने Ctrl+S किया, यहाँ पर ब्राउजर के अंदर गया, रिफ्रेश किया, देखो ये लाइन भी आ गई। ठीक है, और ये लाइन ब्रेक भी हो गई, मतलब नेक्स्ट लाइन पर आ गया और बीच के अंदर लाइन आ गई। लेकिन BR के अंदर लाइन नहीं आ रही है, ये वाली BR के अंदर ये वाली लाइन नहीं आ रही, और HR के अंदर ये वाली लाइन आ रही है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है BR टेक के अंदर और HR टेक के अंदर। अच्छा जी, देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर BR लगा लिया, नेक्स्ट लाइन पर आ गया ये। अब ये क्या कर रहा है, HR लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइन बीच में आ रही है और नेक्स्ट लाइन से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आ रहा है सेमेंटिक मार्कअप्स। ठीक है, और अच्छा, स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर कोई इशू है, या फिर कोई चीज समझ नहीं आ रही, या कुछ रिपीट करना है तो मुझे बताएं। BR का टेक, HR का टेक, या बोल्ड का टेक, इटैलिक का टेक? फिर जेको HR वारो टैग आहे उन में हिकिड़ी लाइन थी थी वञे, हिन लाइन जी असां जेका लेंथ आहे उनखे मेंटेन नथा करे सघूं। जी नहीं, लाइन को हम मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब कि लाइन को ऐसे आप बोल रहे हैं कि लाइन को छोटा करना चाहिए। ठीक है, जैसे जी कि सर। यहाँ पर लाइन पूरी आ रही है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि लाइन यहाँ पर आए, यहाँ तक आ जाए, बाकी ना आ जाए, ऐसे ही। जी सर, पूरे कैनवस पे न अचे, माना थोड़ी सी अचे। नहीं, ऐसे नहीं होगा इसके अंदर, ये बिल्ट इन है इसके अंदर कि भाई हम पूरी लाइन आ सकते हैं यहाँ पर। ये लाइन जो है वो पूरी वेट पे जो है ना वो कवर कर लेगी। जी सर ठीक है। लेंथ ऐं साइज या इन लाइन के असां कलर वग़ैरह ॾेई सघूं था CSS जी मदद सां? ज़ीशान, आपकी आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है यार। जी सर, मूं चयो त इहो तव्हां जेका लाइन ॾिनी आहे HR जी मदद सां, त इन जी साइज या विड्थ या असां इन खे कलर ॾेई सघूं था? ये नहीं दे सकते इसको, ना साइज दे सकते हैं, ना वेट दे सकते हैं, ना कलर दे सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन CSS के थ्रू। ठीक हो गया, HTML के अंदर ये कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको कलर दे दें या वेट दे दें या हाइट दे दें। ठीक है, ये सारी चीजें हम CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं।
अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा, एक बार अगर क्लियर है तो यहाँ पर टाइप कर दे क्लियर है, ठीक है। और किसी का कोई इश्यू है तो बता दे, कोई चीज समझ ना आई हो इसके अंदर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्ट्रॉन्ग का टैग। अब स्ट्रॉन्ग का टैग इसलिए यूज होता है, देखो, बी का टैग का काम करता है बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग का टैग काम करता है बोल्ड करने के लिए। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि स्ट्रॉन्ग का टैग हमें कुछ चीजों के लिए अवेयर करता है कि भाई ये चीज हमारे पास, जैसे हमारे पास ऊपर आता है ना कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह आती है कि भाई ये करना है, ठीक है। या फिर हम कोई इंपॉर्टेंट कोई नोट वगैरह लिखते हैं, तो क्या बोलते हैं हम, या वहां पर लिखते हैं भाई इंपॉर्टेंट नोट, तो उसको हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख देते हैं कि भाई ये जो नोट है नीचे जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है द यूज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट्स दैट इट कंटेंट एज इन स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस स्ट्रॉन्ग होती है। ये बोल रहा है बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स विल शो द कंटेंट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन बोल्ड। ये बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो इसको एज अ बोल्ड, जैसे टैग जो हमारे पास जैसे बोल्ड टेक्स्ट होती है इसी तरह से ही प्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से कुछ दिखाता है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग का टैग दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले ऊपर लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग का टैग। अब स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर मैं इससे पहले दे रहा हूँ पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ टैग के बाद मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा हूँ भाई आई इम्पोर्टेंट नोट। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट हो गई क्योंकि ये आज हमारा पहला क्लास है। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, देखो ये किस तरह से एक्ट करता है। जैसे यहाँ पर HTML का बोल्ड के टेग के अंदर है, देखिए ये भी सेम ही यूज हो रहा है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि भाई ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंस दे रहा है टेग को कि भाई यहाँ पर जो भी डेटा होगी वो इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन उसकी होगी, जो भी उसके उसके अंदर कंटेंट होगा वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा बोल्ड के टेग के हिसाब से। बोल्ड का टेग हम किसी को भी किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन उस बोल्ड करने के साथ साथ हम उसको क्या करते हैं कि भाई ये बोल्ड है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट टैग यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, दिस टॉय हैज मेनी स्मॉल पीसेस एंड इज, ये बोल रहा है कि ये जो टॉय है, एक मतलब खिलौना है, वो इसके बहुत सारे पीसेस हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं। इज नॉट सुटेबल फॉर द चिल्ड्रेन अंडर 5 years ओल्ड। ये मना कर रहा है कि भाई ये जो टॉय है इससे जो 5 साल से छोटा बच्चा है उसको नहीं खेलना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें इस बात को सीरियस लेना चाहिए कि भाई ये जो टॉय है वो इस बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, इसको वैल्यू दे रहा है
ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दे रहा है कि बी अवेयर पिक पॉकेट्स ऑपरेट इन दिस एरिया। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई पिक पॉकेट्स आ रहे हैं इस एरिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ठीक है, जो पॉकेट मार होते हैं, मेरे ख्याल से कुछ इस तरह माना बनेगी इसकी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि भाई वो कोई ना कोई आपको कोई ऐसी चीज बता रहा होता है जिसका आपने ध्यान रखना होता है कि भाई ये चीज मुझे लिंक करनी है। ठीक है, या फिर अगर कोई चीज करने को बोल रहा है तो आप ये ध्यान रखना कि ये भाई ये चीज मुझे करनी है, इससे मुझे होशियार रहना है। ठीक है, ये हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग का टैग। और ये एक होता है हमारे पास ईएम, मतलब एम्फेसिस का सर टैग। मुझे स्ट्रॉन्ग टैग में जो है ना सवाल है एक। जी जी पूछे। सर हम कोड में देखते हैं कि वहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो टैग है वो यूज हुआ है और जो बोल्ड वाला टैग है वो यूज हुआ है। हमें वैसे वेबसाइट में तो पता नहीं चलता ना कि स्ट्रॉन्ग टैग यूज हुआ है कि बोल्ड। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला सवाल पूछा है भाई ने कि भाई देखो यहाँ पर जो भी हमें वेबसाइट, हम जैसे कि मिसाल करो हमने वेबसाइट बनाई और एक क्लाइंट को दे दी, भाई ये आपकी वेबसाइट है, वो कंप्लीटेड वेबसाइट है। ठीक है, मैंने आपकी वेबसाइट बना ली है। अब वो कैसे समझेगा भाई यहाँ पर इसने कौन सा टैग यूज किया है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया है या फिर नॉर्मल बोर्ड का टैग यूज किया है, उसको कैसे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसको ऐसे पता चलेगा कि भाई जिस भी टैग के अंदर कोई चीज लिखी हुई है कि भाई इससे बचना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इस वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इस वाले टैग को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के अंदर आया। जैसे मैं यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, इस लाइंस का मतलब क्या है कि भाई मुझे इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यूजर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएगा, क्लाइंट अपना दिमाग लगाएगा कि भाई ये मुझे बोल रहा है कि ये चीज आपने करनी है कि 5 साल वाले बच्चों के हाथ में ये टॉय नहीं देना। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा भाई, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग है और इसका एसईओ से कुछ ज्यादा ही रिलेशन होता है स्ट्रॉन्ग टैग का। अब एसईओ क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे एसईओ के बारे में। फिलहाल के तौर पर ये समझो कि भाई हमें जो भी चीज हमें बोले कि भाई आपको इस चीज से जो है ना अपना ख्याल रखना है। ठीक है, जो हमें अलर्ट करे जो चीज, तो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर आ जाएगी। यूजर को ऐसे कुछ इस तरह से कुछ पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर आ रही है। और ये इसका जो बड़ा किरदार है वो है एसईओ के अंदर। चलिए, सर मेरा क्वेश्चन है कि जो हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया है उसकी जगह पर हम हेडिंग्स टैग जो भी है 5 6 वो यूज करें तो कैसा रहेगा? अच्छा बेहतरीन सवाल भाई का कि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग का टैग। ठीक है, इसकी जगह हम हेडिंग का टैग यूज कर लें। भाई थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएं, दिमाग लगाएं कि हम हेडिंग किस लिए यूज करते हैं। किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी डिस्क्रिप्शन को, उसको पूरे डिस्क्रिप्शन को एक ही नाम के अंदर रखने के लिए मैं चाहता हूं कि भाई इस सारी चीज का मतलब क्या है, HTML। मतलब कि इस चीज के अंदर HTML डिफाइन किया गया है। अब जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ HTML और इसके अंदर मैं ये दे रहा हूँ स्ट्रॉन्ग का टैग, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता कि भाई मुझे HTML का ध्यान रखना चाहिए या मुझे HTML से अलर्ट होना चाहिए। तो ये इस किस्म का कोई सवाल नहीं होता।
ठीक है। फिर सर्च सीजन का पता नहीं चलेगा ना, सर्च सीजन को स्ट्रॉन्ग मतलब तरीके से पता चलेगा कि ये अलर्ट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हो गया भाई। भाई स्ट्रॉन्ग का हम तब यूज करते हैं जब किसी को अलर्ट देना हो कि भाई अब हुशार रहना, ये चीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे पाकिस्तान और इंडिया की क्या हो रही है, वॉर हो रही है। तो जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, भाई अलर्ट हो जाओ। ठीक है, तो अलर्ट वाला जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर आ जाएगा। ये वो चीज हमें करनी है लाजमी। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास एम्फेसिस का टैग है। ये भी इस तरह का कुछ यूज होता है कि, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, इटैलिक की तरह यूज होता है, सिर्फ इसमें यही फर्क है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और ईएम, जैसे हमारे पास बोल्ड और इटैलिक होता है, वैसे स्ट्रॉन्ग और ईएम कि भाई किसी भी टेक्स्ट को हमें कोई मतलब जोर देना हो, वहां पर कोई इंपॉर्टेंस देनी हो वहां पर, तो हम वहां पर यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्लॉक कोड। ठीक है। सर इटलिक और एम्पेसिस में फर्क बताएं, यहाँ सेम ही है? देखो फर्क यही है कि भाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि दी ईएम एलिमेंट इंडिकेट्स एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब वहां पर कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा है। दैट सबटली चेंजेस द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब कि वो भाई सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर रहा है थोड़ी सी ना। जैसे आई थिंक ईवी वाज द फर्स्ट, यहाँ पर थिंक कर रहा है। आई थिंक ईवी वाज द फर्स्ट, जैसे हम कुछ टेक्स्ट वगैरह यूज करते हैं कि भाई बैठो जाओ। जैसे कि हम यूज करते हैं यार इस तरह का कुछ होता है हमारे पास। हमारे सिंधी पास में ही होता है बताएं बैठो सर। और न जाओ, और जो एक होता है बैठो ना जाओ। ठीक है। तो इस तरह कुछ, तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है इसके अंदर, तो इसके लिए हम ईएम का टैग यूज करते हैं। ठीक है, इसका कोई खास वो है ना यूज नहीं होता डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है ना, जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना, वो दिमागी दही कर देता है भाई। सबसे पहली बात तो ये इतने अजीब वो गरीब सवाल पूछता है कि दिमागी दही कर देता है, और ऐसे भी सवाल करता है, डेवलपमेंट से बिल्कुल हटकर सवाल करता है। भाई मेरे पास आ, 8 बॉल्स हैं, ये मतलब हर एक देता है, तकरीबन इंटरव्यूअर दे देते हैं जो जिसका एक्सपीरियंस होता है 3 से 4 साल। ठीक है, ये देखो मैं मिसाल के तौर पर आपको सवाल दे रहा हूँ कि भाई मेरे पास 8 बॉल्स हैं और 8 बॉल का कलर हर चीज सेम है, सिर्फ और सिर्फ वेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, एक बॉल का वेट ज्यादा है। अब मुझे वो 8 बॉल जो है करना है, लेकिन जो मेरे पास सिस्टम है उसको नाप तोल करने का वो एक ही है, और मुझे 3 मरतबा उसकी नाप तोल करनी है, उसके बाद नहीं। तो आप क्या करेंगे? तो इस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो मतलब कि आपको हर चीज का पता होना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग या एम्फेसिस या ईएम टैग ये यूज नहीं होते, होते हैं यूज, लेकिन कम यूज होते हैं बिल्कुल। चलिए उसके बाद हमारे पास होता है कोड्स और ब्लॉक कोड। अभी ये टॉपिक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छा, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। भाई हमारे पास जो ब्लॉक कोड होता है वो भी इसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे पास कोड काम करता है। ठीक है, ब्लॉक कोड मतलब जो हम ये वर्क देते हैं ना, इसको इस चीज को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ब्लॉक कोड। ठीक है, भाई मैंने यहाँ पर आया
और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्लॉक कोड मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर मैं बोल रहा भाई ये जो टेक्स्ट है वो ब्लॉक कोड के अंदर है। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस एस किया, यहाँ पर मैं आया, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर आ गया। स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक की है शायद। कॉपी पेस्ट। अच्छा ये देखो यहाँ पर इस टेक्स्ट को देखो, और ये जो बाकी टेक्स्ट है वो यहाँ पर देखो कैसे आ रहे हैं। ये यहाँ पर कुछ स्पेसेस देकर आ रहा है, और इसके अंदर बाकी जो टैग्स हैं उसके अंदर स्पेसेस नहीं है। तो ब्लॉक कोड हमेशा क्या करता है, थोड़ी सी स्पेस वगैरह दे देता है। यहाँ पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। द ब्लॉक कोड एलिमेंट इज यूज्ड फॉर लॉन्गर कोड that take an entire paragraph. Note how the p element is still used inside the block quote element. ये बोला है कि जो हमारे पास लॉन्ग कोट्स होती है ना, उसके लिए हम ब्लॉक कोड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रहा है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू। क्यू मतलब कोटेशन। ठीक है, कोटेशन मार्क्स जो हम देते हैं ये वाली। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि भाई मैंने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्यू दिया। अच्छा, कोटेशन के अंदर क्या आता है कि भाई किसी के कहे हुए अल्फाज। ठीक है, किसी के कहे हुए अल्फाज, मिसाल करो भाई हमें कायदे आज़म ने क्या कहा कि भाई मेहनत 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 मेहनत। ठीक है भाई, मेहनत करो, कायदे आज़म ने बोला था। अब ये क्या होगा कि भाई मैं इस अल्फाज को चेंज नहीं कर सकता कि भाई कायदे आज़म ने ऐसा नहीं बोला था, नहीं बिल्कुल नहीं है। ये उस मोहम्मद अली जिन्ना ने बोले थे, मेहनत मेहनत एंड मेहनत। ये यहाँ पर आ गया, मैंने रिफ्रेश किया, फाइल को सेव नहीं किया मैंने। देखो यहाँ पर ये आ रहा, डॉट कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया। देखो ये कोड के अंदर आ गए हमारे पास। ठीक होगा, ये हमारे पास क्या होती है, कोटेशंस। अब कोटेशन हम इसलिए यूज करते हैं कि भाई कि मिसाल के तौर पर मैंने किसी और वेबसाइट का कंटेंट उठाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है जिसका मुझे कंटेंट बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट के अंदर वो कंटेंट लगा लूँ। तो क्या होगा, उसके लिए मुझे कोटेशन लाजमी 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 लिखनी होगी। ठीक है, कि भाई ये क्या है, उस वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें हैं वो मैंने वहां पर रखी हुई है। देखो यहाँ पर सॉरी, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड मतलब ये किसी के कहे हुए अल्फाज, किसी भी वेबसाइट के अंदर जो भी जो भी टेक्स्ट हम ले लेंगे ना किसी वेबसाइट का, तो हम ब्लॉक कोड के अंदर लाजमी रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे वो अगर ब्लॉक कोड में नहीं रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉपीराइट का
कॉपीराइट लग सकता है उसके अंदर। और कॉपीराइट के अंदर हमें कुछ भी जो है ना सजा वगैरह मिल सकती है उसके अंदर। वो कुछ भी हमारे पास क्लेम कर सकता है, ब्लेम कर सकता है हमारे ऊपर, भाई इस बंदे ने मेरी वेबसाइट पे जो है ना आकर और मेरा कंटेंट चुराया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो बुक होते हैं ना राइटर, तो वो क्या करते हैं, अपनी बुक लिखते हैं। अगर कोई बंदा उस बुक के अंदर सारी कंटेंट वगैरह लेकर अपना नाम देता है तो उसको क्या लगते हैं, कॉपीराइट कारण लगते हैं। भाई ये बुक इस बंदे की है और ये इसने अपने नाम कर लिया। तो ये हमारे पास होता है कॉपीराइट का ऑप्शन होता है। इसके अंदर हमें कैसे पता चला कि भाई हमने ये कॉपीराइट किया है या कुछ और किया है। अच्छा, बुक के अंदर जाते हैं, फिर से देखते हैं वहां पर क्या बोल रहा है आगे। आगे ये कुछ साइट का एट्रीब्यूट दे रहा है। एट्रीब्यूट आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट क्या चीज होती है। एट्रीब्यूट होता है हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट टैग। मतलब कि जो टैग है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसके थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। भाई हम मिसाल के तौर पर मैंने ये तो ली है, ये जो वर्ड्स है ये वो मैंने किसी और वेबसाइट से ली है, लेकिन उसका रेफरेंस मुझे क्या देना होगा, मुझे ये रेफरेंस यहाँ पर देना होगा। मैंने लिखा यहाँ पर साइट का कीवर्ड, ठीक है, उसके बाद इक्वल, और इसके अंदर मैं लिखूंगा भाई मैंने हेम्सकर की वेबसाइट से ये कंटेंट लिया है। ठीक है, हेम्सकर कोडअप डॉट वर्सल डॉट एप। ठीक है, अब मैं साल के तौर पर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ हेम्सकर की वेबसाइट पर। ये हमारे पास पोर्टल बना हुआ है पूरा। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास पोर्टल आ जाएगा। दूसरा मैं सबके साथ शेयर कर लूंगा और आप सबने इसके ऊपर साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है। इसे मैंने साइन इन किया, ईमेल और पासवर्ड लगाकर, देखो यहाँ पर मैं आ गया। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर ये कुछ अटेंडेंस या फिर ये कुछ कंप्लीट असाइनमेंट्स ये दे रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इसके अंदर यहाँ पर अनाउंसमेंट है, ठीक है, अनाउंसमेंट का मैं सारा कंटेंट जो है वो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। एक बंदा है जो मेरी अनाउंसमेंट जो है वो पूरी कॉपी पेस्ट करके अपने ऊपर लिख रहा है, तो मैं उसको ब्लेम कर सकता हूँ कि भाई इस बंदे ने मेरी वेबसाइट से कुछ कंटेंट चोरी किया है। ठीक है, अगर वो क्या करता है कि भाई ब्लॉग कोड के अंदर लिखता है कि भाई मैंने ये अनाउंसमेंट, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये मेरी अनाउंसमेंट है लेकिन मैंने इसको ब्लॉग कोड के अंदर लिखा है। ठीक है, मतलब कि भाई मैंने इस वेबसाइट से ये कंटेंट लिया है। अब मुझे ये जो इसका ओनर है वो मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर वे के अंदर लिख लिया है। मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, फाइल से लिए कंट्रोल एस किया, यहाँ पर मैं आया, मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर ये आ गया। लेकिन यह है कि थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर ये कर रहा है कि भाई यहाँ पर मैंने स्पेस लगा ली और यहाँ पर ये मैंने कंटेंट लिख लिया। ये होता है हमारे पास ब्लॉक कोड और ये होता है हमारे पास कोटेशंस। ठीक है, मतलब किसी के कहे हुए अल्फाज। किसी का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम समझने में?
जी क्लास, किसी को इश्यू आ रहा है? तो आई थिंक किसी का कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, हम क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, वीएस कोड यूज करेंगे। अच्छा, वीएस कोड क्या है हमारे पास? टेक्स्ट एडिटर है, मतलब कोड एडिटर, कि हम उसके अंदर कोड बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वीएस कोड किस तरह से होगा? स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा फातिमा, आप बार बार जो है ना रीज्वाइन ना करें, एक ही मर्तबा ज्वाइन कर लें बस। अच्छा दामन अली, ये नहीं होता, बैकएंड एक अलग दुनिया है, ठीक है, फ्रंट एंड से। और स्ट्रॉन्ग का टेक और ब्लॉक ब्लॉक टेक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का टेक हमारे पास कुछ जो इम्पोर्टेंस होती है वो यूज शो करवाता है कि भाई इंपॉर्टेंट कोई नोट है, ठीक है, तो मुझे उसके ऊपर पूरा का पूरा अमल करना है। मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है, उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि भाई इस वेबसाइट पर आपने जो है ना मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये हेमस्कर वाला है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई सब ने अटेंडेंस लाजमी लगानी है अपनी, ठीक है, मार्क अटेंडेंस, सब ने अपनी अटेंडेंस लाजमी लगानी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट हो जाएगा, भाई जैसे ही क्लास ज्वाइन करो उसके बाद अटेंडेंस लगा लो अपनी, ठीक है। ये होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये हम स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख सकते हैं कि भाई जैसे ही क्लास ज्वाइन करो वैसे ही फौरन से पहले पहले सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करो, ठीक है। और ब्लॉक आउट क्या होता है? ब्लॉक आउट ये होता है कि हम मिसाल के तौर पर इस वेबसाइट के कोई कंटेंट हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर रहे हैं, किसी और वेबसाइट का कंटेंट अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर ब्लॉक आउट देंगे कि भाई हम किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हैं और उसका रेफरेंस दे देंगे साइट के एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइट एट्रीब्यूट है यहाँ पर, इसके थ्रू हम रेफरेंस दे देंगे कि भाई हम इस वेबसाइट से अपनी उसका कंटेंट हम लेकर आए। अब क्लियर हुआ? स्ट्रॉन्ग और ब्लॉक कोड हम इसी में यूज करेंगे फ्रंट एंड के अंदर, बैक एंड का कुछ सीन नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले वीएस कोड इंस्टॉल करना है सबने, ठीक है। मीटिंग खत्म करने के बाद, यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपने वीएस कोड इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है? यहाँ पर लिखना है वीएस कोड और इंटर करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करना है, या फिर ये डाउनलोड आ रहा है, डाउनलोड पर भी क्लिक करना है, मसला नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सबसे पहली वाली जो लिंक है उस पर क्लिक किया। अब मुझे बता रहा है कि भाई डाउनलोड फॉर विंडो, और मैं नीचे जाता हूँ डाउनलोड्स के ऑप्शन पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है कि भाई विंडो के लिए, या फिर आपके पास कोई और है, ठीक है, या फिर आपके पास मैकबुक है, एप्पल है, या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, तो आप यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, लिनक्स है, और ये क्या है हमारे पास, एप्पल या मैकबुक है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, विंडो है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास विंडो है लैपटॉप, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, डाउनलोड पर क्लिक करूंगा, विंडो पर इसे क्लिक किया। यहाँ पर बोला है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वीएस कोड। अच्छा, अगर थोड़ी देर के बाद नहीं हो रहा डाउनलोड, या फिर यहाँ पर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दे रहा है कि डाउनलोड नॉट स्टार्टिंग, ट्राई दिस, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि डायरेक्ट लिंक, आपकी डाउनलोड की डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक करोगे तो वो फौरन से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है ये।
डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको कैंसिल किया क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने गया यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है, जैसे मैंने जिस किसी में नंबर गया, यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, डाउनलोड में हम गए। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम्स है, उसके अंदर हम गए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है विजुअल कोड और VS कोड यूजर सेटअप। उसके बाद डबल क्लिक करना है, हमें इसको सेटअप को रन करना है, ठीक है। अच्छा, विजुअल कोड मेरे पास पहले से ही रन हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले रिमूव करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। क्या करना है, एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट। अब ये जो भी पॉलिसी वगैरह दे रहा है, हमें उस पर एग्री करना चाहिए। नेक्स्ट पर क्लिक किया। उसके बाद ये सारे, अगर आपके चेक नहीं किए हुए, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, चेक नहीं किए होते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये एक होता है, सही है। बाकी आपने क्या करना है, इसको टिक करना है, चेक करना है, बिल्कुल ठीक है। सबको चेक किया सबको, और यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट कर दिया। ध्यान रहे ये जो है ना, लाजमी करना है सबने, ठीक है, वरना VS कोड ओपन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी की VS कोड ओपन करने में, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सबको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, ये हमें देगा कि भाई आप इसको ओपन करें। छोड़ो पीछे। वो फिनिश हो गया। अब ये बोल रहा है कि लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, भाई यहाँ मुझे ओपन करना है। जैसे ओपन हो जाएगा, जो भी मेरा बना हुआ कोड होगा वो मेरे पास सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इससे ये कोड देखकर घबराने नहीं, भाई ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये बिल्कुल इंतहा ही आसान चीज़ है, और इंशाल्लाह हम आगे करके बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से सीख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, अपने यहाँ पर कोड पे गया, और यहाँ पर मैं गया, क्लास वन वन के अंदर गया, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे VS कोड ओपन करना है। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन देगा ओपन विद कोड, ठीक है। ओपन विद कोड के अंदर जैसे मैंने क्लिक किया इस पर, तो ये VS कोड मेरे पास ओपन कर देगा, और VS कोड का वही मुझे दिखाएगा जो मैंने यहाँ पर ओपन किया, जिस डायरेक्टरी के अंदर मैंने ओपन किया इसको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट क्लास, क्लिक किया मैंने, देखो पूरा पूरा कोड मुझे दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एडिटर, और सॉरी कोड एडिटर बोल सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कोड एडिटर, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं, ठीक हो गया भाई। आप सबने अभी जो है ना वो VS कोड इंस्टॉल करना है, अगर कोई इशू आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर वो ग्रुप में भेजना है, ठीक है। अच्छा, इस बारे में किसी का कोई सवाल कि VS कोड ओपन डाउनलोड हो गया, हुआ है नहीं हुआ है, या फिर कोई मसला है? अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल
क्लास को यहीं पर रखते हैं। और असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। सर दामन ने असाइनमेंट में सवाल किया। जी सर जी दामन ने सवाल किया था सीएसएस का जो नोटपैड पे होती होगी या नहीं, आपने बोला था होगी। सर हम वीएस कोड में एचटीएमएल भी करते हैं तो लिंक करते हैं सीएसएस को, तो नोटपैड में भी लिंक करना पड़ेगा या वो अलग होगी सीएसएस? ठीक है, बेहतरीन सवाल। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि भाई हम एक फाइल जो है सीएसएस का बनाते हैं, एक फाइल एचटीएमएल का बना लेते हैं। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि जब हम सीएसएस स्टार्ट करें तब हम यूज करें, लेकिन यहाँ पर नोटपैड की बात है तो स्टार्टिंग में ये सारी चीजें करनी चाहिए। भाई ये हमारे पास क्या है, एचटीएमएल का पेज है। मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसको लिंक करना है। ठीक, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ वीएस कोड के अंदर। मैंने इसको क्या किया, लिंक किया style.css। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, चलिए यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं लिंक को। मैंने किया कॉपी और यहाँ पर पेस्ट हो गई खुद ब खुद। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने सीएसएस की फाइल लिंक कर दी है इसके ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने फोल्डर में। ठीक है, एक और क्या करूँगा, मैंने बोला एक न्यू फाइल चाहिए, वो किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर चाहिए, मतलब नोट पैड मेरा ओपन होना चाहिए, कौन सा, सीएसएस का। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, देखो यहाँ पर सीएसएस का मेरा फाइल ओपन हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने जो बॉडी का टेक लिखा था उसका जो कलर है वो क्या हो जाए मेरे पास, ग्रे हो जाए। क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पर मैं ब्राउजर के अंदर आ गया। चलिए, अच्छा कोई मुझे बता सकता है ये क्यों नहीं आ रहा। जी सर सीएसएस का जो है ना, आपने एक्सटेंशन नहीं दी, इस वजह से बेहतरीन, आई थिंक। बिल्कुल। यहाँ पर देखो एक्सटेंशन क्या लगी हुई है, .txt। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करना है, क्या करना है, .css। इसे मैंने रीनेम किया, मैंने कहा हाँ भाई इसको चेंज कर लो। ठीक है, और इसका मैंने नाम, अच्छा एक और बात, मैंने इसको ओपन करना है किसके अंदर, ओपन इन नोटपैड। अच्छा फिर भी नहीं होगा, सर सेव करें फाइल को, सेव। फाइल सेव है, फाइल भी सेव है, देखो भाई। सर वो जो सीएसएस को हम कॉल करते हैं ना डॉट हैश से, आई थिंक वो है। सर लिंक नहीं हुई, शायद लिंक फाइल नहीं हुई सही से। यहाँ पर लिंक भी मैंने लिखी है भाई। स्टाइल ना ये रखा ना आपने। जी हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर क्या है, css.css, और यहाँ पर क्या है, style.css। इसका मतलब समझ रहे हो कि भाई ये लिंक कैसे मैच होगा। लिंक तो मैंने किया है, लेकिन मैंने ऐसे फाइल को लिंक किया है जो मेरे पास है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इहो इसको फटो उठाऊंगा। आहे साईं, इहो फटो आहे, जी इहो फटो आहे साईं, माना नालो अलॻि ॾेई हाणे असांखे मुंझाए वेठो आहे। चलो भाई देखते हैं किसका दिमाग कितना चीता चल रहा है।
ठीक है, जैसे मैंने अब रिफ्रेश किया, देखो इसका कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ इसका क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए ना। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर और ग्रे में दे रहा हूँ। मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पर मैं गया रिफ्रेश किया, देखो ग्रे हो गया बैकग्राउंड कलर मेरा। ठीक है, तो नोटपैड पे भी हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कुछ भी मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब क्लियर है? जी जी सर। किसी और का कोई सवाल? जी सर सवाल है सर, कमेंट आगे है या वो बुक में इंक्लूड? हाँ हाँ, कमेंट आगे बुक में इंक्लूड है, वो सबर कर लो, आस्ते आस्ते सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा जी, अपना अपने प्यारों अपने रिश्तेदार का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर।